हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स जिसके अंदर हम हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10th शुरू करेंगे और आज चैप्टर नंबर 10th का हमारा फर्स्ट डे है। स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मार्केट। तो आज हम फाइनेंशियल मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट का बेसिकली मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट का क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब समझ में आने से पहले आपको थोड़ा सा कंसेप्ट है जो समझ में आना चाहिए। किसी भी इकोनॉमी के अंदर बेसिकली दो सेक्टर्स होते हैं। एक सेक्टर किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो होता है दैट इज द हाउस होल्ड सेक्टर, और एक सेक्टर किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो होता है दैट इज द बिजनेस फर्म्स। बेसिकली हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है सेवर्स को, जो पैसा कमा रहे हैं उसमें से वो कुछ पैसा सेव कर लेते हैं ताकि उसको कहीं लगा सके और उसके ऊपर वो रिटर्न जनरेट कर सकें। और बिजनेस फर्म्स रिप्रेजेंट करती है इन्वेस्टर्स को, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को वो पैसा चाहिए ताकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अपने बिजनेस में उस पैसे को लगा सकें। तो बेसिकली हाउस होल्ड के पास सेविंग्स हैं जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए। तो क्वेश्चन अराइज होता है इनको लिंक कैसे किया जाए, हाउस होल्ड से सेविंग्स को इकट्ठा करके बिजनेस तक कैसे पहुंचाया जाए। तो किसी भी इकोनॉमी के अंदर बेसिकली दो मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू ये काम हो सकता है, जिससे कि हम हाउस होल्ड से पैसा ले सकते हैं और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस तक पैसा पहुंचा सकते हैं। पहला एक मैकेनिज्म जो होता है वो होता है बैंक्स। हाउस होल्ड जो हैं वो अपनी सेविंग्स बैंक के पास डिपॉजिट करते हैं और बैंक जो है वो पैसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लोन्स वगैरह के फॉर्म में अवेलेबल करा देता है। और हाउस होल्ड्स को भी अपनी रिटर्न के ऊपर कुछ रिटर्न आ जाएगा, जो उन्होंने पैसा डिपॉजिट करवाया होगा उसके ऊपर बैंक उनको कुछ रिटर्न दे देगा। जैसे सेविंग अकाउंट में लगभग 4% के आसपास का रिटर्न आ जाता है। और वही पैसा जब बैंक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को दे रहा है तो 8%, 9%, 10%, 12% का ब्याज ले रहा है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को भी जो फाइनेंस मिल रहा है वो थोड़ा सा महंगा मिल रहा है, हाउस होल्ड्स को भी जो अपनी सेविंग्स के ऊपर रिटर्न आ रहा है वो कम आ रहा है। तो बैंक से भी अगर हम एक अच्छी ऑप्शन देखते हैं तो अगर कंपनीज डायरेक्टली या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्टली अगर हाउस होल्ड से पैसा ले लें तो बीच में बैंक की जो कमीशन थी, जो बैंक को चार्जेस देने पड़ रहे थे, वो बच जाएंगे, जिससे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का भी फायदा होगा और हाउस होल्ड्स का भी फायदा होगा। तो एक और अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हाउस होल्ड अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट के अंदर होता क्या है, कंपनीज जो हैं कुछ सिक्योरिटीज को क्रिएट करती हैं। सिक्योरिटीज जैसे आपने सुना होगा शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, तो सिक्योरिटीज को क्रिएट करती हैं और वो सिक्योरिटीज हाउस होल्ड्स को ऑफर करती हैं और हाउस होल्ड्स को जनरली थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न ऑफर करती हैं। और हाउस होल्ड सेक्टर जो है, जो सेवर्स हैं, उसमें पैसा लगा के कंपनी को डायरेक्टली पैसा दे सकते हैं। तो व्हाट इज हैपनिंग इन फाइनेंशियल मार्केट, क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। जब फाइनेंशियल एसेट्स को आप सिक्योरिटीज भी बोल सकते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स को आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी बोल सकते हैं, वो एक ही बात है। जैसे शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, इन सभी को हम फाइनेंशियल एसेट्स बोल सकते हैं। तो जब फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट करा जाता है और हाउस होल्ड सेक्टर उन फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा लगा के कंपनी को डायरेक्टली पैसा दे देते हैं, तो उसको हम फाइनेंशियल मार्केट कह देते हैं। तो बेसिकली कंपनीज जब हाउस होल्ड से डायरेक्टली पैसा ले रही है बाय इशूइंग द सिक्योरिटीज, दैट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल मार्केट। उससे बेनिफिट क्या है, बीच में से हमने बैंक्स को हटा दिया, जिसकी वजह से जो बैंक की बीच में कमीशंस बनती थी वो हट गई, जिससे कि हाउस होल्ड को भी रिटर्न ज्यादा अच्छा आएगा और कंपनी को भी जो पैसा मिल जाएगा वो कम रेट पे मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जब ये फाइनेंशियल मार्केट हाउस होल्ड से पैसा ले रही है और बिजनेस को दे रही है तो इस काम को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एलोकेटिव फंक्शन। कलेक्शन ऑफ मनी फ्रॉम द हाउस होल्ड्स एंड मेकिंग दैट मनी अवेलेबल टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एलोकेटिव फंक्शन। फंड्स को एलोकेट कर देना। अगर एलोकेशन का काम अच्छे से होगा तो उसका बेनिफिट क्या होगा, दो बेनिफिट होंगे। पहला है रेट ऑफ
रिटर्न टू हाउस होल्ड्स वुड बी हायर। जो हाउस होल्ड है उनको ज्यादा अच्छा रिटर्न आएगा, क्योंकि बैंक में उनको इतना ज्यादा रिटर्न नहीं आ रहा जितना इंस्ट्रूमेंट्स में या फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करके आएगा। दूसरा, कंपनीज हैविंग हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, ऐसी कंपनीज जिनकी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, विल बी एबल टू रेज द फाइनेंस वेरी इजिली। उनको फाइनेंस जो मिल जाएगा वो बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमारा पैसा जो इन्वेस्ट होगा सबसे अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट होगा अगर हम फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर एलोकेशन का काम अच्छा हो रहा है तो इन्वेस्टर्स का भी बेनिफिट होगा और सेवर्स का भी बेनिफिट होगा। अब स्टूडेंट, एक क्वेश्चन अराइज होता है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इसके टाइप्स क्या होते होंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट को भी बेसिकली, फाइनेंशियल मार्केट मींस कंपनीज आर रेजिंग द फाइनेंस डायरेक्टली फ्रॉम द हाउस होल्ड्स बाय इश्यूइंग द सिक्योरिटीज। अब कंपनी को भी फाइनेंस दो तरीके से चाहिए, एक हमें फाइनेंस चाहिए शॉर्ट टाइम के लिए, एक हमें फाइनेंस चाहिए लॉन्ग टाइम के लिए। तो जब शॉर्ट टाइम के लिए फाइनेंस रेज करना होता है तो उसको हम मनी मार्केट कह देते हैं। मनी मार्केट इज मेंट फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंस अप टू 1 ईयर। जब कंपनी को 1 साल तक के लिए पैसा चाहिए होता है तो कंपनी ऐसी सिक्योरिटीज इश्यू करती है जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल तक है। 1 साल के अंदर अंदर कंपनी उनके पैसे उनको वापस कर देगी। और शॉर्ट टर्म के अंदर हमेशा डेट के इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, इक्विटी नहीं चलती। मतलब बोरोड फंड्स ही होंगे, ओनर फंड्स हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए अवेलेबल होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए अवेलेबल नहीं होते। इसके अंदर मेन आते क्या हैं इसको हम अभी बाद में डिस्कस भी करेंगे। एक ट्रेजरी बिल्स करके इसके अंदर सिक्योरिटीज इश्यू होती हैं, एक ट्रेड बिल्स करके इसके अंदर सिक्योरिटीज इश्यू होती हैं, एक कमर्शियल पेपर्स इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर कॉल मनी चलती है और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं। तो बेसिकली ये सिक्योरिटीज हैं जो कंपनीज या इन्वेस्टर्स मार्केट में इश्यू करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस मार्केट में इश्यू करती हैं, जिससे कि उनको पैसा 1 साल से कम के लिए मिल जाए। अगर उनको 1 साल से ज्यादा के लिए पैसा चाहिए तो वो जिन सिक्योरिटीज को इश्यू करेंगे उनको हम कैपिटल मार्केट कह देंगे। तो कैपिटल मार्केट में ऐसी सिक्योरिटी इश्यू करी जाती हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हमें पैसा अवेलेबल कराती हैं, मींस मोर देन 1 ईयर। अगर आपको 1 साल से ज्यादा के लिए पैसा चाहिए तो उसको हम कैपिटल मार्केट कह देंगे। इसके अंदर डेट और इक्विटी दोनों चलते हैं। आपने सुना होगा शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं। तो बेसिकली वो कैपिटल मार्केट में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सिक्योरिटीज है, जिसकी हेल्प से कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रेज कर सकती है। कैपिटल मार्केट भी फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। एक होती है प्राइमरी मार्केट, जिसको कि अभी हम बाद में डिटेल में बहुत ज्यादा करने वाले हैं। एक होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इश्यू मार्केट भी कह देते हैं। जब कंपनी फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज को इश्यू करती है, जिसको आप कई बार आईपीओज भी बोल देते हो, नई सिक्योरिटीज हैं, कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर को इश्यू करती है, तो उसको हम प्राइमरी मार्केट कह देते हैं। और सेकेंडरी मार्केट को हम कह सकते हैं जहां पर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज में डीलिंग करी जाती है। इसको कई बार स्टॉक एक्सचेंज भी कह दिया जाता है। तो जब कंपनी ने एक बार इस सिक्योरिटीज को इश्यू कर दिया, उसके बाद एक इन्वेस्टर ने अपनी सिक्योरिटी को दूसरे इन्वेस्टर को बेचना है, या किसी एक इन्वेस्टर ने दूसरे इन्वेस्टर से खरीदना है। बेसिकली सेकंड हैंड सिक्योरिटीज में जो डीलिंग हो रही है वो सेकेंडरी मार्केट में हो रही है। तो कह सकते हैं कंपनी को जब डायरेक्टली पैसा मिल रहा है वो प्राइमरी मार्केट से मिलता है, और सेकेंडरी मार्केट उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, जहां पर इन्वेस्टर कभी भी जाके अपनी सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट कर सकता है। तो बेसिकली जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट मींस द मार्केट for the creation and the exchange of financial assets. So financial assets are created in the primary market and after that they are exchanged in the secondary market. तो फाइनेंशियल मार्केट का कंसेप्ट बड़े अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसी मार्केट जहां कंपनीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या फाइनेंशियल एसेट्स या सिक्योरिटीज की हेल्प से लोगों से पैसा रेज कर रही है। अगर कंपनी ऐसी सिक्योरिटीज इशू कर रही है जो शॉर्ट टर्म के लिए है तो मनी मार्केट, अगर कंपनी ऐसी सिक्योरिटीज इशू कर रही है जो लॉन्ग टर्म के लिए है तो वो कैपिटल मार्केट। तो अब फाइनेंशियल मार्केट के बेनिफिट्स क्या हैं? अगर कंपनी फाइनेंशियल मार्केट से पैसा रेज करती है तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं वो देखते हैं।
फर्स्ट बेनिफिट है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, मींस कलेक्शन ऑफ सेविंग्स फ्रॉम द हाउस होल्ड. फाइनेंशियल मार्केट एंश्योर्स दैट वी आर कलेक्टिंग द सेविंग्स फ्रॉम हाउस होल्ड से पैसा इकट्ठा कर रही हैं एंड मेकिंग इट अवेलेबल टू बेस्ट कंपनीज. सबसे अच्छी कंपनीज को पैसा अवेलेबल करवाया जा रहा है, जिससे हाउस होल्ड्स को जो रिटर्न आएगा वो ज्यादा अच्छा आएगा. अगर फाइनेंशियल मार्केट ना होती तो लोगों से पैसा इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो जाता और अच्छी कंपनीज को पैसा मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता. तो मोबिलाइजेशन मींस मूवमेंट. सो इट इज मेकिंग श्योर दैट द मनी मूव्स फ्रॉम द सेवर्स टू द इन्वेस्टर्स. तो एक बेनिफिट यह है कि सेवर से पैसा लेंगे और सबसे अच्छी कंपनीज को पैसा मिल पाएगा अगर फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट कर रही है तो. देन फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी. किसी भी चीज की जो प्राइस है वो डिपेंड करता है उसकी डिमांड पे और उसकी सप्लाई पे. फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है और जो बिजनेस फर्म्स हैं वो डिमांड को रिप्रेजेंट करती हैं. तो फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली डिमांड को भी मेजर कर रही है, सप्लाई को भी मेजर कर रही है, और जहां डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरेक्ट करेगी वहां पर प्राइस फिक्स हो जाएगा. अगर किसी सिक्योरिटी की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसका प्राइस ज्यादा लेवल पे फिक्स हो जाएगा. किसी की सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो उसका प्राइस कम लेवल पे फिक्स हो जाएगा. तो जो सिक्योरिटीज की प्राइस फिक्स करने का काम है वो भी फाइनेंशियल मार्केट कर रही है. देन प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स. मैंने भी आपको बताया फाइनेंशियल एसेट्स कह सकते हैं, उनको हम सिक्योरिटीज कह सकते हैं, जैसे शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स. लिक्विडिटी का मतलब है हाउ इजिली दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश. तो फाइनेंशियल मार्केट मेक श्योर दैट द सिक्योरिटीज कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू कैश. प्राइमरी मार्केट में आपने सिक्योरिटीज खरीद ली, बट सेकेंडरी मार्केट में आप कभी भी जाके ब्रोकर्स की हेल्प से उनको अगर आप एनकैश करवाना चाहो तो करवा सकते हो. तो फाइनेंशियल मार्केट आपकी सिक्योरिटीज को लिक्विडिटी भी प्रोवाइड कर रही है, जहां पर आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अपनी सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट कराना चाहो तो कैश में कन्वर्ट करा सकते हो. तो इट प्रोवाइड्स अ लिक्विडिटी, जिससे इन्वेस्टर का बेनिफिट है, उसका पैसा ब्लॉक नहीं होगा, जब भी चाहिए उसको अपना जरूरत के टाइम पर पैसा मिल जाएगा. एंड लास्ट इज रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन. तो फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, अवेलेबिलिटी, कौन कौन सी सिक्योरिटीज अवेलेबल है, किस किस प्राइस पे है. तो इसकी वजह से अब क्या होगा, इन्वेस्टर्स और सेवर्स को एक दूसरे को सर्च करने पे, ढूंढने पे जो मनी स्पेंड करनी पड़ती, जो टाइम स्पेंड करना पड़ता, जो एफर्ट्स लगाने पड़ते, वो सारे एफर्ट्स बच गए, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट ने हमें रेडीमेड इंफॉर्मेशन दे दी, जिससे हमें एक दूसरे को ढूंढने में कोई भी एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई भी अमाउंट स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ी, जिससे कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इन्वेस्टर्स के लिए, बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और हाउस होल्ड्स के लिए, दोनों के लिए ही कॉस्ट काफी कम हो गई, क्योंकि किसी को भी कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ी. तो स्टूडेंट्स देखते हैं एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या दे रखा है. तो कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में मैंने आपको बता दिया, किसी भी इकोनॉमी के अंदर दो मेन सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड सेक्टर्स जो सेवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बिजनेस फर्म्स जो कि इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं. फाइनेंशियल मार्केट एक्ट्स एज अ लिंक और एन इंटरमीडियरी बिटवीन दीज टू सेक्टर्स. फाइनेंशियल मार्केट दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है. इट अनेबल्स द सेवर्स टू इन्वेस्ट देयर सरप्लस फंड्स एंड अनेबल द इन्वेस्टर्स टू बोरो द फंड्स टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स. जो सेवर्स के पास सरप्लस पैसा है वो डिपॉजिट करा सकते हैं, इन्वेस्टर्स को जो पैसा चाहिए वो उनको जो पैसा चाहिए वो मिल जाएगा. इन डूइंग सो इट परफॉर्म्स एलोकेटिव फंक्शन. तो जब सेवर से पैसा लेके इन्वेस्टर्स तक पहुंचाया जा रहा है तो उसको एलोकेटिव फंक्शन कह सकते हैं. एलोकेटिव फंक्शन रेफर्स टू लिंकिंग द सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स बाय मोबिलाइजिंग फंड्स बिटवीन देम. सेवर्स और इन्वेस्टर्स को जोड़ना, उनके बीच में फंड्स की मूवमेंट कराना. व्हेन द एलोकेटिव फंक्शन इज परफॉर्म्ड वेल, टू कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसके क्या फायदे हैं. फर्स्ट, द रेट ऑफ रिटर्न ऑफर्ड टू द हाउस होल्ड वुड बी हायर. जो हाउस होल्ड को रिटर्न आएगा वो ज्यादा अच्छा आएगा. स्टूडेंट्स रियल लाइफ में आप भी देख सकते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो रिटर्न ज्यादा आ रहा है, बैंक्स में नॉर्मल डिपॉजिट करवाने पे इतना ज्यादा रिटर्न नहीं आ रहा. स्केर्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू दोस फर्म्स व्हिच हैव द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी फॉर द इकोनॉमी. ऐसी कंपनीज को पैसा मिलेगा जिनके इकोनॉमिकली हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है, जो आपके पैसे को सबसे अच्छे ढंग से यूज कर पा रही हैं. तो मैंने आपको बता दिया, किसी भी इकोनॉमी के अंदर दो मेन मैकेनिज्म्स होते हैं जिससे कि फंड्स एलोकेट किया जा सकता है. बैंक, हाउस होल्ड अपना सरप्लस पैसा बैंक में जमा करा सकते हैं, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को वो पैसा अवेलेबल करा देगा.
फाइनेंशियल मार्केट, हाउस होल्ड कैन बाय सिक्योरिटीज फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट टू प्रोवाइड फंड्स टू द बिजनेस फर्म्स। और हाउस होल्ड क्या कर सकते हैं, वो फाइनेंशियल मार्केट से सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा डायरेक्टली अवेलेबल करा सकते हैं। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, एक नंबर में मैंने आपको डेफिनेशन बताई, फाइनेंशियल मार्केट इज द मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ऐसी मार्केट जहां फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट करा जा रहा है और एक्सचेंज करा जा रहा है, जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह, जहां पर इश्यू हो रहे हैं। क्रिएट कब हो रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ इनिशियल इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स बाय द फर्म। जब एक कंपनी पहली बार शेयर्स, डिबेंचर्स इश्यू करती है तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट हो गए। एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल एसेट्स। जब एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को खरीदा या बेचा जाता है बेसिकली सेकेंडरी मार्केट के अंदर, तो उसको हम एक्सचेंज कह देते हैं कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज हुई। इन अदर वर्ड्स, फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट दैट ट्रांसफर्स द मनी और कैपिटल फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस मनी, दैट इज हाउसहोल्ड्स, टू दोज हु आर इन द नीड्स ऑफ द फर्म, फंड्स फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट, दैट इज द बिजनेस फर्म। तो जिनके सरप्लस पैसा है वहां से लेके जिनको वो पैसा बिजनेस में लगाने के लिए चाहिए वहां तक पैसा पहुंचाया जा रहा है। तो बेसिकली सेवर्स और इन्वेस्टर्स को आपस में जोड़ने का काम कर रही है। फंक्शंस में मैंने आपको फर्स्ट फंक्शन बताया, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। तो फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स, दोनों को आपस में जोड़ रही है। इट गिव्स द चॉइस टू द इन्वेस्टर्स टू सेव देयर मनी इन डिफरेंट सिक्योरिटीज। बड़ी सारी सिक्योरिटीज हैं, आप कहीं पर भी अपना पैसा लगा सकते हैं। एंड हेल्प्स देम इन चैनलाइजिंग देयर सरप्लस फंड्स इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। तो जिससे हाउस होल्ड्स को हेल्प मिलती है कि सबसे अच्छी जगह हम अपना पैसा लगा सकें, ऐसी कंपनीज को जिनकी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, जिससे कि हमें रेट ऑफ रिटर्न जो आएगा वो सबसे ज्यादा अच्छा आएगा। देन फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी। द प्राइस ऑफ एनी गुड्स और सर्विस इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। वो आपको पता है डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। फाइनेंशियल मार्केट में द हाउस होल्ड्स आर द सप्लायर्स ऑफ फंड्स एंड बिजनेस फर्म रिप्रेजेंट द डिमांड। Financial market measures the demand and supply of various financial assets like shares and debentures and helps in their price fixation. किस सिक्योरिटी की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई, उसको मेजर करा जा रहा है और प्राइस फिक्स करा जा रहा है। यह काम कौन कर रहा है, फाइनेंशियल मार्केट। देन प्रोवाइड्स लिक्विडिटी। फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट्स द इजी परचेज एंड सेल। कभी भी खरीदना चाहो खरीद सकते हो, कभी भी बेचना चाहो अपनी सिक्योरिटीज को आप बेच सकते हो। In financial market, the investors can easily convert their investments into cash whenever they want. जब भी उनको पैसे की जरूरत है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। Similarly, they can also invest their money in securities through the medium of financial market. उनका सरप्लस पैसा पड़ा है, वो उसको इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, उसमें कन्वर्ट करा सकते हैं। Thus, financial market provides liquidity to the financial assets. तो financial assets को liquidity मिल रही है, means at any point of time, if we want to convert our financial assets into cash, we can very easily convert them into cash with the help of financial market. Then reduces the cost of transaction. Financial market provides a valuable information regarding the price, availability and the cost of various financial securities. अलग-अलग securities कौन-कौन सी किस प्राइस पर अवेलेबल हैं, कौन-कौन सी सिक्योरिटीज अवेलेबल हैं, उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें फाइनेंशियल मार्केट से मिल जाएगी। Thus it saves a lot of time, efforts and money that both buyers and sellers would have to otherwise spend to find each other. Buyers और sellers को, savers और investors को एक दूसरे को ढूंढने में जो पैसा खर्च करना पड़ता, टाइम खर्च करना पड़ता, एफर्ट्स लगाने पड़ते, वो सारा कुछ बच गया। इन दिस वे फाइनेंशियल मार्केट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो जिसकी हेल्प से फाइनेंशियल मार्केट जो है वो हमारी ट्रांजेक्शन्स की कॉस्ट को भी कम कर रही है। तो कह सकते हैं आज के टाइम पर फाइनेंशियल मार्केट इकोनॉमी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सिक्योरिटीज में पैसा लगा के कंपनी को डायरेक्टली पैसा दे रहे हैं, जिससे कि नई नई कंपनीज बहुत ज्यादा ग्रो कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।